जमीन का एक टुकड़ा जिसका एरिया सिर्फ 35 एकड़, जो दुनिया की पूरी जमीन का 0.5 से भी कम है, लेकिन ये छोटा सा प्लॉट दुनिया के सबसे विवादित जगहों में से एक है। ऐसा इसलिए कि दुनिया के 3 बड़े धर्म इस प्लॉट पर दावा करते ये जमीन है जेरूसलम में, और वहाँ मौजूद है एक टेम्पल जिसे यहूदी पुकारते हैं हर हवाई अत। ये हिब्रू भाषा का शब्द है जिसे अंग्रेजी में टेम्पल माउंट कहा जाता है, और इसी जगह को मुस्लिम बुलाते हैं हरम अल शरीफ। और इसी जमीन के टुकड़े की वजह से मुस्लिम और यहूदी बन गए हैं एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। लेकिन ऐसा क्यों, क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। यहूदियों की मान्यताएं, इसी जगह पर उनके ईश्वर ने वो मिट्टी सिजोई थी जिससे एडम का सृजन हुआ। एडम माने वो पहला शख्स जिससे इंसानों की भावी पीढ़ियां अस्तित्व में आई, जिसे मुसलमान आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। इसके अलावा यहूदियों की एक और मान्यताएं हैं कि उनके एक पैगंबर अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को लेकर अल्लाह के कहने पर बलि देने इसी टेम्पल पर पहुंचे थे। लेकिन जब वो बलि दे रहे थे तभी इसहाक की जगह वहाँ पर एक भेड़ पड़ा था। ईश्वर ने अब्राहम की भक्ति, उनकी नीयत देखते हुए इसहाक को बख्श दिया था। इसी मान्यता की वजह से उस वक्त के इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने करीब 1000 ईसा पूर्व में वहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया जिसे यहूदी फर्स्ट टेम्पल कहते हैं, जिसे आगे चलकर 516 ईसा पूर्व में बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। लेकिन यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और मंदिर बनाया। वो मंदिर कहलाया सेकंड टेम्पल। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से को यहूदी कहते हैं होली ऑफ द होलीज, यानी पवित्र से भी पवित्र। यह सेकंड टेम्पल करीब 600 साल तक वजूद में रहा। सन 70 में रोमन्स ने इसे भी तोड़ दिया, लेकिन इस मंदिर की एक दीवार आज भी मौजूद है। इसे कहते हैं वेस्टर्न वॉल। ये दीवार उस प्राचीन सेकंड टेम्पल के बाहरी अहाते का हिस्सा मानी जाती है। हालांकि यहूदियों को ये नहीं पता कि मंदिर का भीतरी हिस्सा यानी वो होलीज ऑफ होलीज टेम्पल माउंट के किस हिस्से में स्थित था, क्योंकि प्राचीन समय में आम यहूदियों को वहाँ जाने की छूट नहीं थी। इसलिए आज भी कई धार्मिक यहूदी ऊपरी अहाते पर पाँव नहीं रखते, वो वेस्टर्न वॉल के पास ही प्रार्थना करते हैं। अब चलिए बात करते हैं मुसलमानों की मान्यताओं के बारे में। इसके इतर मुसलमानों के लिए हरम अल शरीफ यानी जेरूसलम का वो 35 एकड़ का अहाता तीसरा सबसे पाक जगह है। पहले नंबर पर मक्का और दूसरे नंबर पर मदीना है। ऐसा माना जाता है कि कुरान के मुताबिक सन 621 की एक रात पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े जिसका नाम अल बुराक था, उन पर बैठकर मक्का से जेरूसलम आए और यहीं से वो ऊपर जन्नत में चढ़ गए। फिर जन्नत से आने के बाद उन्हें अल्लाह के दिए कुछ आदेश मिले जिसमें बताया गया था कि इस्लाम के कुछ खास अरकान यानी सिद्धांत क्या है। मसलन दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ना। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 4 साल बाद मुसलमानों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। तब वहाँ बेंजेट इन साम्राज्य का शासन था। मुस्लिमों ने जेरूसलम को जीता और आगे चलकर उम्मत खलीफा ने जेरूसलम में एक आलिशान मस्जिद बनवाई जिसका नाम रखा अल अक्सा। अरबी भाषा में अक्सा का मतलब होता है सबसे ज्यादा दूर। इसी अल अक्सा मस्जिद के सामने की तरफ है एक सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत, इसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। मुस्लिम मानते हैं कि सदियों पहले उस रात को उड़ने वाले घोड़े पर सवार पैगंबर मोहम्मद ने जेरूसलम पर पहली बार जहां पांव रखा उसी जगह पर है अल अक्सा मस्जिद, और जिस जगह से उठकर वो उस रात जन्नत चढ़े वहीं पर है डोम ऑफ द रॉक। और ये दोनों इमारतें जेरूसलम में उसी 35 एकड़ वाले आयताकार जमीन पर है जिसे यहूदी अपने प्राचीन मंदिरों की लोकेशन मानते हैं। मुस्लिम और यहूदी के अलावा ईसाइयों के लिए भी जेरूसलम काफी खास माना जाता है। ईसाइयों की मान्यताएं, ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह ने इसी शहर में अपना उपदेश दिया, यहीं उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और यहीं पर वो दोबारा जिंदा हुए। ईसाई ये भी मानते हैं कि एक रोज ईसा वापस दुनिया में लौटेंगे और उनकी इस सेकंड कमिंग में जेरूसलम का अहम किरदार होगा। कुछ इतिहासकारों की माने तो सबसे प्राचीन मान्यताएं हैं यहूदियों की। सबसे प्राचीन इसलिए क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों यहूदी धर्म के बाद आए। यहूदियों पर हमला किया रोमन्स ने, उन्होंने जेरूसलम पर कंट्रोल किया। फिर आए मुसलमान, उन्होंने जेरूसलम को अपने कंट्रोल में लेकर यहाँ धार्मिक इमारतें बनवाई। फिर आगे चलकर ईसाइयों और मुस्लिमों में धर्म युद्ध शुरू हुआ जिसे क्रूसेड नाम दिया गया। इस फर्स्ट क्रूसेड के तहत जुलाई 1099 में ईसाइयों ने जेरूसलम को जीत लिया, लेकिन ये जीत ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रही। 1187 में मुसलमानों ने जेरूसलम को वापस हासिल कर लिया और उन्होंने हरमल शरीफ का प्रबंधन देखने के लिए वक्फ यानी इस्लामिक ट्रस्ट का गठन किया। पूरे कंपाउंड का कंट्रोल इसी ट्रस्ट के हाथ में था और यहाँ
सदियों तक गैर मुस्लिमों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। फिर आया साल 1948 का। इस साल गठन हुआ इजराइल का, उसी जमीन पर जहां फिलिस्तीनिज्म पहले से अपना आधार बना रहे थे। इजराइल के गठन के बाद वो चाहते थे कि जेरूसलम उनकी राजधानी बने, क्योंकि सबसे पाक जगह उनका टेम्पल माउंट यहीं पर है। लेकिन जेरूसलम और टेम्पल माउंट पर अधिकार मिलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहूदियों की तरह दुनिया भर के मुसलमानों की भी आस्था इससे जुड़ी थी। मुसलमान पहले ही इजराइल के गठन का विरोध कर रहे थे। ऐसे में जेरूसलम और टेम्पल माउंट का कंट्रोल अगर इजराइल को मिल जाता तो भयंकर खून खराबा होता, साथ ही साथ ये मुसलमानों के प्रति पक्षपात भी होता। इसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में दुनिया के बड़े देशों ने एक मसौदा तैयार किया। इसके मुताबिक टेम्पल माउंट के प्रबंधन का अधिकार जॉर्डन को दे दिया गया, वो इसका कस्टोडियल बन गए। इस समझौते में एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब यहूदियों को भी इस परिसर में प्रवेश की अनुमति मिल गई, लेकिन केवल पर्यटक के तौर पर। वो कंपाउंड में आ तो सकते थे, लेकिन पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। इस फैसले का दोनों तरफ से कट्टरपंथियों ने विरोध किया। कट्टरपंथी मुस्लिम इस परिसर में गैर मुस्लिमों के घुसने से नाराज थे, और कट्टरपंथी यहूदी कहते थे कि उनको टेम्पल माउंट में प्रार्थना का अधिकार मिले। इसी का नतीजा आया साल 1982 में एलन गुडमैन नाम का एक इजरायली सैनिक पवित्र परिसर में स्थित डोम ऑफ द रॉक में घुस गया। उसने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। इस वारदात में 2 लोग मारे गए। इस घटना के बाद यहूदियों और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ गया। इसके बाद यहूदी परिसर के पास वेस्टर्न वॉल के पास प्रार्थना करते तो कई बार परिसर के भीतर से मुस्लिम उन पर पत्थर फेंकते। इसके चलते यहूदियों में भी टेम्पल माउंट पर अपना दावा मजबूत करने की जिद बढ़ गई। इसी दावे का एक मशहूर एपिसोड साल 2000 में सामने आया। इस साल इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शेरन खूब भारी भरकम सुरक्षा के बीच टेम्पल माउंट पहुंचे। उनका मकसद था इजराइल का अधिकार स्थापित करना, और इस प्रकरण के चलते भी खूब फसाद हुआ। जेरूसलम में दंगे हुए। आगे चलकर कई सालों तक टेम्पल माउंट के इर्द गिर्द तनाव बना रहा। छिटपुट संघर्ष और जोर आजमाइश की वारदातें होती रही। ये विवाद आज भी जारी है, और दोनों तरफ से आए दिन कुछ न कुछ जंग जैसे हालात बने रहते हैं, जिसका ताज़ा नमूना हमें गाजा फिलिस्तीन वॉर में देखने को मिला। तो ऐसे में सिर्फ 35 एकड़ के एक जमीन के टुकड़े की वजह से मुस्लिम, यहूदी और ईसाई, जो तीनों अब्राहम की संतान हैं, आपस में एक दूसरे के जाने दुश्मन बन बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।